गुड इवनिंग स्टूडेंट बच्चों, मैं विवेक आपका विवेक गौतम 001 चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा क्या है, 4th है। चलिए बच्चों आप इसे रीड करिए, रीड कर समझने का प्रयास करिए, फिर मैं आपको बच्चों एक्सप्लेन करके बताऊं। चलिए रीड करिए। चलिए रीड कर लिए होंगे आप। देखिए, अ कंटेनर opened from the top and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper end are 8 centimeter and 20 centimeter respectively। तो बच्चों इसमें दिया गया है हमें कि जो एक हमारे पास क्या है बच्चों, फ्रस्टम है। देखो डायग्राम कैसा है बच्चों, ये हमारा कोई क्या है, फ्रस्टम बन रहा है। ठीक है, फ्रस्टम ये फ्रस्टम जो है बच्चों, तो इसमें बोला गया है कि जो रेडियस है इसकी, ठीक है, देखिए ये जो है बेटा हाइट है, हाइट हमारे कितना दिया गया है, 16 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। ठीक है, और रेडियस जो दिया गया है बेटा आर, बोलो R2 जो दिया गया है, R1 जो दिया गया है बच्चों, R1 इसको दे देते हैं नाम, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और R2 जो दिया गया है बच्चों वो 8 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पास से आपको बेटा बताना क्या है, स्लेंट हाइट पहले निकालना है, तो L इक्वल टू आपको फाइंड करना है। ठीक है, स्लेंट हाइट। तो आइए बच्चों गिवन डाल करके हम इसे क्या करें, सॉल्व करके सीख जाएं। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ से मैं सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन से आपने डाला गिवन दैट में आप लिखोगे रेडियस ऑफ द फर्स्ट अपर पार्ट ऑफ द फ्रस्टम स्मॉल R2 इक्वल टू कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। ठीक है, फिर आपने बताया कि रेडियस ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रस्टम R1 इक्वल टू कितना दिया गया बच्चों, तो आप बोलोगे कि 8 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। कितना दिया गया है बच्चों, 8 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। फिर आपने बोला कि एंड हाइट ऑफ द फ्रस्टम, क्या बच्चों, फ्रस्टम ऑफ कोन क्या है बच्चों, स्मॉल एच इक्वल टू आपको बच्चों कितना दिया गया था, 16 सेंटीमीटर। जो गिवन दिया गया था वो आपने यहाँ पर लिख लिया। अब आप बताओगे स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन कितना दिया गया है बच्चों, L इक्वल टू आप बताओगे कि होता क्या है, तो अंडर रूट R1 माइनस R2 प्लस होल स्क्वायर प्लस H का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जब आप पुट करते हो तो R1 की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों, तो आपने बोला 20 का होल स्क्वायर है सर, 20 माइनस क्या हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। फिर H का बेटा क्या है, 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही ना बोलो कि आप। फिर यहाँ से आपने जब सॉल्व किया तो बोला कि 12 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर हुआ सर। ठीक है, फिर यहाँ पास से आपने बोला कि 144 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 256 होता है। यस, हाँ बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक, तो फिर आपने बोला यहाँ से कि अंडर रूट कितना आ जाएगा सर, तो 400 आ जाएगा, इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आपका बेटा फ्रस्टम ऑफ द कोन आ गया। कितना आ गया बेटा, 20 सेंटीमीटर आपका फ्रस्टम ऑफ कोन आ गया है। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख दें जिससे आपको क्लियर हो जाए बच्चों। ये देखिए बच्चों 20 सेंटीमीटर आपका फ्रस्टम ऑफ द कोन आ गया है। ठीक है, ये तो हमने क्या निकाला बेटा, फ्रस्टम आपको निकाला। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, तो कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर बताना है, मींस वॉल्यूम ऑफ द
फ्रस्टम बताना है आपको। तो देखिए यहाँ से अब मैं इस डायग्राम को बेटा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आपने देख लिया होगा डायग्राम किस टाइप से बना हुआ है टैंक। अब यहाँ से आप बताओगे कैपेसिटी ऑफ क्या बच्चों, फ्रस्टम। फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्या बेटा, फ्रस्टम इक्वल टू क्या होता है। तो आप बताओ बेटा, बोलो क्या होता है फ्रस्टम का फार्मूला, आप बताओ वॉल्यूम निकालने का। तो आप यही बोलोगे ना कि 1/3 होता है सर। बोलिए पाई, बोलो बेटा एच R1 प्लस R2 का क्या होता है बेटा, बोलो R1 प्लस R2 का क्या होता है, बोलो बोलिए R1 स्क्वायर होता है और R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 का इंटू होता है, ठीक है। अब सही है, बिल्कुल ठीक है। तो अब इसमें आप क्या करोगे बेटा, वैल्यू पुट कर दोगे। और वैल्यू क्या पुट करनी है, तो आप यही बोलोगे कि 1/3 इंटू पाई की वैल्यू सर क्या दिया गया है। तो देखो बेटा 3.14 दिया गया है पाई की वैल्यू, यही आपको पुट करनी है। क्या है 3.14 इंटू एच बेटा 16 दिया गया है ना। तो R1 का स्क्वायर बेटा लिखा है 20 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस R2 8 का होल स्क्वायर प्लस 20 मल्टीप्लिकेशन बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पास से, बोलो 8 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब आप क्या कहते हो कि 1/3 इंटू 3.14 इंटू बेटा 16, इनको भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो इंटू में रहेगा बेटा, ठीक है, तभी तो ब्रैकेट में रहेगा। तो 400 प्लस ये कितना हो जाएगा 64 प्लस ये कितना होगा बेटा, तो आप बोलोगे कि 20, तो 160 आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब इनको क्या कर लें, हम ऐड कर लें। तो 3.114 इंटू 16 और बेटा मल्टीप्लिकेशन में ये क्या हो जाएंगे बताओ, मल्टीप्लिकेशन में 624 हो जाएंगे बेटा, 624। जब आप इसको कट करते हो तो ये देखो बेटा क्या होगा, 2 जा 0 और 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने बताया कि 3.14 इंटू 16 इंटू 208 हुआ बेटा। बोलिए यहाँ तक आप अगर कर लिए हो तो देखो बेटा, अब इसको आप मल्टीप्लिकेशन जब कराते हो तो कितना आ जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन करा करके चेक कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ। 10,499 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, बोलो 92 हो जाएगा बेटा, ठीक है, सॉरी 92 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। अब इसमें आपको बेटा क्या बताना है, लीटर में बताना है, ठीक है। जब लीटर में कन्वर्ट करते हैं इसको तो 10 पॉइंट क्या हो जाएगा, लगभग 45 के आसपास लीटर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ क्या, एक बार सभी बच्चे बोलें, क्या यहाँ तक आपको क्लियर हुआ क्या बच्चों, हाँ हो गया होगा, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पास से कॉस्ट ऑफ द लीटर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द 1 लीटर इक्वल टू 20 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप बताओगे कॉस्ट ऑफ द 10.45 लीटर इक्वल टू 20 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, 10.45 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने जब सॉल्व किया बेटा तो इसको इंटू कराओगे तो कितना आएगा, 200, बोलिए बेटा 209 रुपीज़ हो जाएंगे बेटा, ठीक है। इतने लीटर रुपए बेटा क्या होगा, मिल्क का लगेगा आपको, ठीक है। 1 लीटर मिल्क यहाँ पास लिखना है बेटा, क्या लिखना है, मिल्क, MILK मिल्क, ठीक है। देख लो एक बार देख लीजिए, क्लियर है क्या आपको, बोलिए क्या बच्चों दिख नहीं रहा है मल्टीप्लिकेशन। बच्चों यहाँ पास क्या लिखा हुआ है देखो अच्छे से, तो ये इक्वल टू बेटा कितना है, 209 रुपीज़ है बेटा, ठीक है। एक मिनट, कितना दिया गया है, 209 रुपीज़ में है बेटा, ठीक है। ये अब दिख रहा होगा आपको, देखो कॉस्ट ऑफ द 1 लीटर मिल्क इक्वल टू 20 रुपीज़ दिया गया था आपको, ठीक है, ठीक। और कॉस्ट ऑफ द 10.45 लीटर इक्वल टू 20 इंटू 10.45 इक्वल टू कितना दिया गया है, 209 रुपीज़ दिया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, एक बार आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो आगे बढ़ने से मीन्स ये है बेटा कि अभी अभी आपको क्या बताया गया है, आगे भी आपको बोला गया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है बच्चों। तो चलिए देख लीजिए, इसको भी देख लो बेटा, ठीक है। आइए इसे भी आप समझ लीजिए, उसके आगे का देखिए। आपने बताया कि एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड इन कंटेनर इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो बोलो। आपने फार्मूला बोला कि सर फार्मूला तो क्या होगा यहाँ पास से, तो आपने बताया कि बोलो बेटा क्या हो सकता है, तो पाई R1 प्लस R2, ठीक है, बोलिए इंटू L, ठीक है, इंटू L प्लस क्या होगा बेटा, पाई R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बेटा एरिया निकालने का फार्मूला है। पाई कितना दिया गया है, तो पाई की वैल्यू आप पुट नहीं करोगे तब भी आपका काम हो जाएगा बेटा। तो R1 कितना दिया गया है, तो आप बोलोगे 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये बेटा R2 बोलिए 8 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू 20 प्लस पाई की वैल्यू बेटा नहीं पुट करनी है हमें, इंटू R2 बेटा 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने बताया कि पाई 28 इंटू कितना होगा बेटा 20, ठीक है, प्लस पाई इंटू बेटा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो इनको अगर आप ऐड करते हो, मल्टीप्लिकेशन कराओगे बेटा, तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे 0 लिख जाएगा, 8 2 जा 16 का 6, 2 2 जा 4 और 1 5, और ये पाई बेटा, ठीक है, प्लस 560 पाई आ गया, यहाँ से बेटा 64 पाई आ गया। इनको जब सॉल्व किया आपने तो क्या आ जाएगा बेटा 624 पाई आ गया, ठीक है। ये बेटा किस में आया है, बोलो सेंटीमीटर में आया है, बोलो बेटा किस में आया है, बोलिए सेंटीमीटर में आया है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि बोलिए कॉस्ट ऑफ, क्या बोला जा रहा है, कॉस्ट ऑफ, बोलिए बेटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इन कंटेनर क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे ₹8 ₹8 लग रहे हैं, ठीक है, बोलिए बेटा ₹8 लग रहे हैं, ठीक है। तो अब आप बता दोगे कि कॉस्ट ऑफ 624 पाई इन कंटेनर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे 624 पाई और इंटू में बेटा कितना हो जाएगा, तो इंटू 8 अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप बेटा क्या करोगे, पाई की वैल्यू रखोगे, क्या करोगे बेटा, देखो यहाँ पास क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पास से, ठीक है। यहाँ पास अब पाई की आप क्या करोगे बेटा, वैल्यू रख दोगे, तो वैल्यू क्या आएगी 624 इंटू 3.14 इंटू 8 अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है, इतना होगा। तो अब आप बेटा यहाँ से क्या कर सकते हो, 624 इंटू 314 इंटू 8 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे कि 100 हो जाएगा सर, सॉरी 1000 हो जाएगा, ठीक है, 10,000 हो गया। अब इसको जब आपने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे क्या आया बेटा, तो आप कर लेना सॉल्व इसको बेटा, बहुत सिंपल है, इंटू करा के डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, पॉइंट लगा देना है 156.75 बेटा क्या हो जाएगा, रुपीज में आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ आपको बेटा, बोलिए यहाँ तक आपको क्लियर हुआ बेटा। अगर क्लियर हो गया तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको बेटा। बोला गया फिर, ठीक है, एरिया ऑफ मेटल, कितना ज़्यादा बेटा एरिया बनाने में मेटल का यूज हुआ कंटेनर को, ठीक है। तो यहाँ से आपने पाई की वैल्यू रखी, पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई
R2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद आपने बेटा क्या आया 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इन कंटेनर बेटा 8 रुपये लग रहे थे। यहाँ से आपने बेटा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद यहाँ से आपने क्या किया बेटा इंटू करा के 15675 आया बेटा, अब पॉइंट लगा दिया बेटा, तो क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेटा बड़ा था। ठीक है, लेकिन था बहुत आसान बेटा। ठीक है, तो आप इसे 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपसे ये क्वेश्चन आने लगेगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।